नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर भाजपा को लगा है बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेताओं ने लाइन लगाकर कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। क्या है मामला, आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र महाराष्ट्र का, केंद्र की डफली पर नाच रहे बागी विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सामना से बीजेपी पर बड़ा हमला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन, राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेता रहे मौजूद। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, सरकार से योजना को तुरंत वापस लेने की मांग। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत को ईडी का समन, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए कल मुंबई दफ्तर बुलाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नगर निकाय और पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी के कई नेताओं ने लाइन लगाकर कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट न मिलने से बगावत का सिलसिला भी सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला शहडोल का है, जहां टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश चतुर्वेदी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हंसराज तंवर, पूर्वी बीजेपी मंडल अध्यक्ष लवकुश तिवारी और पूर्व बीजेपी पार्षद दीपक राय समेत कई बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बीजेपी से बागी नेता सुरेश चतुर्वेदी ने बताया कि वो 1980 से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से कोई अपने लिए, कोई बहू के लिए टिकट मांग रहा था। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई, जो लोग अपेक्षित नहीं थे उनको टिकट मिल गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की डफली पर नाच रहे बागी विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सामना से बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब से इस खेल में बीजेपी की एंट्री हुई है, तब से उद्धव वाली शिवसेना बौखला गई है। एक बार फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बौखलाहट जाहिर की है और सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। कहा कि विधायकों को खरीदा गया है और यही नहीं, बागी विधायकों को रुपयों में बिकने वाले बैल तक उन्होंने कह दिया। सामना में शिवसेना ने कहा कि वडोदरा में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा प्रदान कर दी। सामना में लिखा गया कि केंद्र को लगता है कि ये विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन, राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेता रहे इस नामांकन में मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और अन्य उनका समर्थन कर रहे हैं। ये देश के सर्वोत्तम मूल्यों का इंद्रधनुषी रंग का गठबंधन है। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, सरकार से योजना को तुरंत वापस लेने की मांग। जी दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ अमृतसर में जिला कांग्रेस कमेटी शहरी की ओर से स्थानीय हॉल गेट के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी वर्करों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मांग रहे थे कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। प्रदर्शन की अगुवाई जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष अश्विनी पप्पू ने की और प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग विंगों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी, अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला और अलग अलग फ्रंट संगठनों के नेता और पूर्व व मौजूदा पार्षद भी शामिल हुए। ओम प्रकाश सोनी और गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि भारत सरकार अग्निपथ योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत को ईडी का समन, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए मुंबई दफ्तर बुलाया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पत्राचौल जमीन घोटाले के केस में समन भेजा गया है। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है और पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी
परम भक्ति का उदाहरण पेश किया है और इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं, टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ बताया धोखा। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निवीर योजना के विरोध में रोलपा जहां शहर में महारैली आयोजित करने जा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देकर इस योजना का विरोध कर रहे हैं और नई सड़क चौराहे के समीप स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के पास दिए जा रहे धरने में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना का शुरू से ही विरोध किया है और अब कांग्रेस ने इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए धरना देना शुरू किया। नई सड़क चौराहे पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए जा रहे धरने पर विधायक मनीषा पवार और इसी के साथ कई सारे नेता मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटर्स को नहीं लुभा पाई बीजेपी, आदिवासी सीटों पर घट रहा प्रभाव, जेपी नड्डा की अपील भी नहीं आई काम। जी हां दोस्तों, भाजपा ने मांडर उपचुनाव को लेकर पूरा दमखम लगाया था। चुनाव की घोषणा के ठीक बाद बिरसा मुंडा आदिवासी सम्मान महारैली के जरिए आदिवासी वोटरों को रिझाने की कोशिश की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रदेश भाजपा के तमाम नेताओं ने आदिवासी वर्ग की उपेक्षा का आरोप सरकार पर लगाया। मंच से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अगली दफा कहीं वोट हो तो महागठबंधन के खिलाफ वोट करें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह अपील मांडर उपचुनाव में काम नहीं आई। मांडर उपचुनाव में भाजपा ने तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा व रघुवर दास को चुनाव प्रचार में उतारा था। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी रोजाना मांडर में जनसभा करते रहे। भाजपा का प्रभाव आदिवासी आरक्षित सीटों पर घटा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा महज 2 आदिवासी आरक्षित सीट खूंटी और तोरपा ही जीत पाई थी। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान का गढ़ जीते, दिल्ली में क्यों हार, बीजेपी में घमासान के आसार, नेता बोले अब एक्शन का है वक्त। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बेहद मुश्किल माने जाने वाले आजम खान के गढ़ में भी भगवा परचम लहरा दिया। आजमगढ़ में भी अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, लेकिन दिल्ली में क्यों बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ इसी तरह के सवाल दिल्ली में बीजेपी के समर्थकों और पार्टी के कई नेता पूछ रहे हैं। राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव में हार के बाद दिल्ली भाजपा में घमासान के आसार बढ़ गए हैं और कई नेताओं ने दबी जुबान में तो कुछ ने खुलकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। राजेंद्र नगर में पार्टी हार के बाद रविवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उम्मीदवार राजेश भाटिया को स्नेह और आशीर्वाद के लिए जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा कि हार जीत लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। भाजपा इस जनादेश का सम्मान करती है और हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव की भांति आगे भी और अधिक बल के साथ रण क्षेत्र में उतरेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ वापस लो, बिहार विधानसभा में गूंजा ये नारा, मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में अग्निपथ योजना के विरोध में जमकर हंगामा हुआ और सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जैसे ही आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को बोलने के लिए मौका दिया, विपक्षी दल के सदस्य सेना भर्ती की नई योजना के विरोध में नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष लगातार विपक्ष के सदस्यों को बारी बारी से अपनी बात रखने का आग्रह करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिखा। हालांकि व्यवधान के बीच विधानसभा की कार्रवाई चलती रही और इससे पहले सदन से बाहर विधानसभा के परिसर में भी विधायकों और विधान पार्षदों ने विरोध जाहिर किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली नहीं होने पर चिदम्बरम ने केंद्र की नीतियों पर उठाई सवाल। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों हाल ही में एनडीए गठबंधन ने आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, जिसके बाद एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मुर्मू के पैतृक गांव में बिजली नहीं है और उनके रिश्तेदार केरोसिन के तेल से दीपक जलाकर रहते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि जिस दिन पीएम मोदी ने दावा किया कि सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है, हमने न्यूज में देखा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू के पैतृक गाँव में बिजली नहीं है और वहाँ पर बिजली पहुँचाने के लिए अब सरकार युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। यह अकेला गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। ये स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है कि भारत के कई दूर दराज के इलाके और गांव तक बिजली पहुंचना अभी बाकी है। उन्होंने
आगे लिखा कि पिछले 75 वर्षों में हमने जो हासिल किया है वो वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन भारत के सभी हिस्सों में आवश्यक सेवाओं का पहुंचना हमेशा ही कार्य प्रगति पर है की तरह रहा है। दोस्तों, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू, सीएम बघेल पाटन से कर रहा है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जवानों की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थम नहीं रहा है। 27 जून को छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन करने का ऐलान किया है और प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने आंदोलन की पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 10 बजे से अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू होने वाले सत्याग्रह आंदोलन का समापन 1 बजे होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से करेंगे। हालांकि अभी मुख्यमंत्री बघेल के आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 तारीख को दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और सुबह 10 बजे केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन को हरी झंडी दिखाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिकोला में हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 दिवसीय दुर्ग दौरे से पहले कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करके बाद में वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार को कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा और कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने आज तक जितने भी दावे किए हैं सबके सब खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हर बार घोषणा करने के बाद वास्को डी गामा की तरह भ्रमण पर निकल जाते हैं। नोटबंदी, जीएसटी और कृषि कानून समेत हर मुद्दे पर केंद्र की सरकार विफल साबित हुई है और जिस तरह से किसानों के भारी विरोध के बाद सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि अग्निपथ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 27 जून को सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करने जा रही है और उन्होंने कहा कि देश के सेना प्रमुख योजना के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सेना के भीतर काम कर रहे लोग भी इस योजना का विरोध जता रहे हैं। इस योजना के आने के बाद से सेना में स्थायी भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं और इस बात को सरकार नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुलकर इसका विरोध करते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दम है तो इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़िए, आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य में बिगड़ते राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के बागियों को पार्टी छोड़ने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा शासित असम में डेरा डाले हुए विधायकों को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि सीधी लड़ाई में आइए। मालूम हो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह लगभग 1 सप्ताह से जारी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो शिवसेना को छोड़िए और लड़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने जो किया है वो गलत है, सीएम उद्धव ठाकरे का नेतृत्व तो गलत है और हम सभी गलत हैं, तो इस्तीफा दें और चुनाव का सामना करें, हम तैयार हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि दुख है कि जिस असम में बाढ़ आई है, जहां लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वहां विधायकों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। ये बात लोगों को सोचनी चाहिए। इस देश में लोकशाही है या नहीं, ये भी सोचना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी इसको विकल्प की तरह ले रही है। ठाकरे ने कल मुंबई में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप यहाँ खड़े लोगों को देखें, वो यहाँ महाराष्ट्र में प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहले संकट को सच और झूठ के बीच की लड़ाई करार दिया था और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के बागी विधायकों के विश्वासघात को नहीं भूलेंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का किया दुरुपयोग, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कराए चुनाव। रामपुर से सपा की हार पर बोले आजम खान। जी हाँ दोस्तों, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। आजम खान ने रविवार को दावा किया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ईमानदारी से चुनाव कराए और अगर उनका उम्मीदवार हार जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। असम के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा की
कि भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी के हाथों 42,000 से अधिक मतों से पराजय के बाद संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार अग्निपथ योजना ले वापस, सत्यपाल मलिक का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है और इसी बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सामने आया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार को अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए और अगर वो मिलने का समय दे तो उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल मलिक ने मीडिया से कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये योजना बहुत ही शर्मनाक है, युवाओं को अपमानित करेगी और युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस योजना को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार योजना को वापस लेने से इनकार कर रही है और इस सवाल का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पूरे देश पर रोलर चलवा सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार का युवा हताश और निराश, फेसबुक पोस्ट लिखकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को फेसबुक पोस्ट लिखकर बिहार की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने लिखा कि 17 वर्षों की एनडीए सरकार के कारण आज बिहार किसी दोराहे या चौराहे पर नहीं खड़ा है, अपितु पूर्णतः दिशाहीन, लक्ष्यहीन, प्रवाहहीन और प्रभावहीन हो चुका है। डबल इंजन की सिद्धांतहीन अवसरवादी सरकार बिहार की हर संभावना को दबोच कर बैठ गई है और उन्होंने लिखा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है और साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार 19 लाख नौकरियों का वादा पूरा क्यों नहीं कर रही। राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने लिखा कि बिहार के सत्तारूढ़ दलों का आपसी झगड़ा राज्य हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हितों को लेकर है, जिससे केवल और केवल जनता और बिहार का नुकसान है। बिहार ने इन्हें 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, मगर इनसे राजहित की भावना, नैतिकता और जज्बा अगर इनमें होता तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जैसे अहम मुद्दे के लिए क्या ये केंद्र सरकार से नहीं लड़ते। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी में खिंची तलवार, जेडीयू विधायक ने कहा कि बीजेपी में है हिम्मत तो अकेले लड़ ले चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में गठबंधन की सरकार तो चल रही है मगर इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीने में हर मुद्दे पर खींचतान, अग्निपथ योजना में तो हद हो गई जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ताबड़तोड़ जेडीयू पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। अब तो जेडीयू के विधायक ने दे दी है भाजपा को खुली चुनौती। अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हुआ और निशाने पर रहे भाजपा के नेता, उप मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक के घर उपद्रवियों के निशाने पर रहे थे। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि युवा प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं और नीतीश कुमार का प्रशासन चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा है। पुलिस की कार्रवाई संतोषप्रद नहीं है, पुलिस तमाशबीन बन बीजेपी के लोगों को पिटता देख रही है। इसके जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये तक कह दिया कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जायसवाल के बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते। और दोस्तों, संजय जायसवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने 2 दिन पहले बेतिया में उन्हें कहा कि हमको तो हंसी आती है कि जेडीयू ने अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की बात कही है, जबकि बिहार में शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है। पहले तो इसको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन हो। जेडीयू विधायक ने दे दी इसी के साथ खुली चुनौती। दोस्तों रुक करते हैं अगली। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और पीएम उनका ध्यान भटकाने में है व्यस्त। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक और भारतीय जीवन बीमा निगम के 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट जैसी विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को ध्यान भटकाने की कला में हासिल महारत इन विवादों को छिपा नहीं सकती और इन विपदाओं को भी नहीं छुपा सकती। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 78 पर, LIC का 17 अरब डॉलर के बाजार मूल्य में गिरावट और WPI मुद्रास्फीति 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर, बेरोजगारी दर सर्वकालिक
सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। DHFL द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सवाल उठते रहेंगे और विपदाओं को नहीं छिपाया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, देश भर में करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर अपने विरोध को तेज करने का फैसला लिया है। इस कोशिश के तहत पार्टी रविवार को 20 राज्यों में अपने नेताओं को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस दौरान अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक बताया जाएगा। अग्निपथ योजना की वापसी की मांग कर रही कांग्रेस का इसके खिलाफ ये पहला बड़ा राजनीतिक अभियान होगा। अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस की रविवार को होने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ, पटना से लेकर चेन्नई और मुंबई तक होगी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पटना में युवा नेता कन्हैया कुमार, चेन्नई में सांसद गौरव गोगोई और मुंबई में सुप्रिया श्रीनेत अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस तरह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जयपुर, मानवेंद्र शाह देहरादून और रंजीत रंजन चंडीगढ़ समेत कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको अपनी अपनी जगह दे दी गई है। तो दोस्तों ये थी दिमाग कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।